वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल लोकसभा में जो बोला वो तो कम बोला। लोकसभा के बाहर उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी छात्रों के आंदोलन को लेकर। कुछ तस्वीरें दिखाई, कुछ वीडियो दिखाई और कहा कि छात्रों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्बरता हुई है, हिंसा हुई है छात्रों के विरुद्ध, और इसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं और अमित शाह इस्तीफा दें। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने मांग की कि चूंकि दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए दो ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो गृह मंत्री ने आदेश दिए हो इस बर्बरता के, या उनको पता ही नहीं कि उनके मंत्रालय में क्या हो रहा। इन दोनों स्थितियों में गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। राहुल गांधी से एक पत्रकार ने पूछा कि अमित शाह मोदी मंत्रिमंडल के, मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री हैं, कांग्रेस इस लड़ाई को कितना आगे ले जाएगी या कितना आगे ले जा पाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होता या प्रधानमंत्री उनको हटाते नहीं। धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो शब्दावली इस्तेमाल होती थी कि नॉन निगोशिएबल, यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं, उन्हें इस्तीफा देना ही होगा, वैसे ही राहुल गांधी ने कहा अमित शाह का इसके इस्तीफे की मांग नॉन निगोशिएबल है, उस पर कोई मोल भाव नहीं होगा। ये तस्वीर बनी अभी। अब सहज रूप से सब जानते हैं, जो बहुत राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं वो भी जानते हैं कि अमित शाह का इस्तीफा नहीं हो सकता किसी सूरत में। और अगर किसी भी प्रदर्शन में कुछ घटनाओं के आधार पर देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जाने लगेगा तो देश में कोई गृह मंत्री पद पर बैठ ही नहीं पाएगा, फिर कभी नहीं बैठ पाएगा। देश में इतनी बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं हो गई, गृह मंत्रियों ने कुछ नहीं, सांस तक नहीं ली। पूर्व के उदाहरण सामने हैं। और अब गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, कहा जा रहा है अमित शाह ही जिम्मेदार है सारी चीजों के लिए, इसलिए वो इस्तीफा दें। तो जब देश भर में यत्र तत्र सर्वत्र बम विस्फोट होते थे, याद कीजिए वो दौर, तब कितनी बार गृह मंत्रियों ने इस्तीफे दिए। बहुत सारे सवाल हैं। और पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसा के मेरे ख्याल से कई लाख उदाहरण होंगे इस देश में। कब कब किस किस गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, किस किस सरकार के दौर में, किस पार्टी के दौर में, तमाम प्रश्न। लेकिन आज मेरा विषय ये है कि राहुल गांधी ने ये असंभव मांग छेड़ी क्यों। वो नितिन गडकरी का प्रश्न उठा सकते थे एथेनॉल का, वो निर्मला सीतारमण का प्रश्न उठा सकते थे, वो हरदीप पुरी का प्रश्न उठा सकते थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर का। वहां उनको संभावनाएं ज्यादा हो सकती थी उनके लिए। लेकिन उन्होंने सीधे अमित शाह का प्रश्न उठा दिया कि भाई अमित शाह इस्तीफा दें या अमित शाह से इस्तीफा लिया जाए। इस असंभव लक्ष्य को राहुल गांधी ने क्यों सतह पर रखा है, पटल पर रखा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने राजनीतिक रूप से संकट और बढ़े, इसकी रणनीति के तहत, इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी ने अमित शाह को
सामने किया है और कहा कि हमें अब अमित शाह का इस्तीफा चाहिए ताकि लड़ाई लंबी हो, गहरी हो, धारदार हो। और एक दूसरी बात ये कि विपक्षी दल मुख्य रूप से राहुल गांधी, कांग्रेस और कांग्रेस में भी मुख्य रूप से राहुल गांधी, वो इस कोशिश में है कि ये उनकी इस मांग को किसी तरह से छात्र स्वीकार कर लें और छात्र उसको, इस मांग को अपनी मांग के रूप में स्थापित कर दें। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी अमित शाह का इस्तीफा मांगने लगे। इस कोशिश में कांग्रेस के मैनेजर्स लगे। फिर राहुल गांधी की मांग का वजन बढ़ जाएगा, मांग बड़ी हो जाएगी। और अगर छात्र नहीं मांग करते इस्तीफे की तो राहुल गांधी की मांग छोटी है, क्योंकि विषय छात्रों का आंदोलन है, छात्र मूल में है, मुख्य भूमिका में छात्र है। और अगर छात्र मांग करेंगे तभी उस मांग को भारत भर में पहचान मिलेगी, मान्यता मिलेगी, उसमें अतिरिक्त गंभीरता आएगी उस मांग में। लेकिन अगर छात्र ऐसा नहीं करते, यानी कॉकरोच जनता पार्टी अमित शाह के इस्तीफे की मांग को अपनी मांग नहीं बनाती, तब राहुल गांधी का ये सारा किया धरा लगभग व्यर्थ हो जाएगा। फिर उसका कोई बहुत मूल्य नहीं। लोग जानते हैं कि राहुल गांधी तो हर तीसरे दिन प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगते हैं और अमित शाह का भी इस्तीफा मांगते हैं। हर छोटी बड़ी घटना के लिए वो कहते हैं प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। और फिर उनकी मांग को एक राजनीतिक मांग के तौर पर देखा जाएगा कि जो भी नेता प्रतिपक्ष है, नेता विपक्ष है सदन में, वो यही मांग करेगा कि पूरी सरकार इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, मंत्रिमंडल के सारे ताकतवर मंत्री, बड़े वरिष्ठ मंत्री इस्तीफा दें। वो एक सहज और सामान्य राजनीतिक मांग के तौर पर इस कान से सुनी जाएगी और इस कान से निकाल दी जाएगी। देश में ऐसा ही चलन है। लेकिन कांग्रेस की कोशिश है कि किसी तरीके से सीजेपी इस मांग को अपनी मांग बना ले। और अभी विपक्षी दलों ने भी राहुल गांधी की इस मांग को इतनी मुखरता से स्वीकार नहीं किया है। विपक्षी दलों ने भी अभी राहुल गांधी की इस मांग को स्वीकार नहीं किया है उस अंदाज में, जिस अंदाज में कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह इस्तीफा दें। और उनके इस्तीफा देने, अगर जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक कोई समाधान नहीं होगा इस संकट का। ऐसी बात न समाजवादी पार्टी कह रही है, न तृणमूल कह रहा है, न डीएमके कह रहा है। इंडिया अलायंस में भी जो दल है वो भी ऐसा नहीं कह रहे। तो अभी तो राहुल गांधी अकेले खड़े लग रहे हैं। आप याद रखिए, किसी भी बड़े विपक्षी दल ने खुलकर अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांगा है इस अंदाज में, जिस अंदाज में राहुल गांधी चाहते हैं। यानी राहुल गांधी को विपक्षी दलों का भी समर्थन और सहयोग हासिल नहीं है। विपक्षी दल भी उनकी इस मांग में गंभीरता नहीं देख रहे कि अमित शाह इस्तीफा दें। और विपक्षी दल कांग्रेस के साथ आ भी जाएं तो भी मेरा आकलन ये कहता है कि जब तक कॉकरोच जनता पार्टी इस मांग को अपनी मांग नहीं बनाएगी और इस मांग को लेकर गंभीर नहीं होगी, तब तक राहुल गांधी की इस मांग को एक सहज सामान्य राजनीतिक मांग, जो केवल मांग ऐसी होती है, राजनीतिक मांगे जो सिर्फ बराए नाम की जाती है कि भाई ठीक है, राजनीति में कुछ ना कुछ तो चलते रहना चाहिए, तो बोले ये भी इस्तीफा दे और वो भी इस्तीफा दे। उस श्रेणी से ये मांग बाहर नहीं आएगी। राहुल गांधी इसको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की तरह बनाना चाहते हैं, लेकिन वो लक्ष्य सधते नहीं दिख रहा राहुल गांधी से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एनडीए छोड़कर सारी राजनीतिक शक्तियां और सारी छात्र और पूरी ये कॉकरोच जनता पार्टी
का पूरा रैंक एंड फाइल सब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे बिना किसी किंतु परंतु के। लेकिन अमित शाह इस्तीफा दें ये मांग लेकर बाजार में अकेले राहुल गांधी निकले। इसलिए इस मांग में अभी वजन नहीं है, राजनीति ज्यादा है, वजन नहीं। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।